ये तुम क्या बोल रही हो ज़ारा? विराट सच में हमारे भाईजान हैं? भाई हैं या सिर्फ जान है? या अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं? हम और मिराज भाई बहन नहीं है? बकवास बंद करो। हम यहाँ ये ड्रामा और तुम्हारी अदाकारी देखने नहीं आए। सच बताओ कि कौन हो तुम और मेराज कौन है? रुखसार ने तुम्हें 50 लाख रुपए क्यों दिए? और ये हीरे? ये हीरे चोरी के हैं, स्मगलिंग के हैं या तुम्हारे हैं? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। रुखसार हमारे बचपन की दोस्त है, क्या वो हमें 50 लाख रुपए नहीं दे सकती? अल्लाह सबको ऐसे दोस्त है। हम ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। तुम ये बताओ कि रुखसार ने तुम्हें 50 लाख रुपए का चेक क्यों दिया? दे दिए बस, इसमें तो हैरान होने की क्या बात है? दोस्त है ना, ठीक है। तो ये बताओ तुम लोग कौन से स्कूल में साथ साथ पढ़े? वो याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछते हैं। तुम दोनों कौन सी क्लास में साथ पढ़े थे? 6 स्टैंडर्ड से कहाँ तक साथ पढ़ाई की थी? हमने ग्रेजुएशन साथ में किया था। किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया है? आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में या फिर उल्लू बनाने में? तुम ऐसे पुलिस की तरह सवाल क्यों कर रही हो हमसे? तुम्हारे बाद रुखसार की कौन दोस्त थी? महज ज़बीन। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब सवाल करके साबित क्या करना चाहती हो? हम पे इल्जाम लगाना बंद कर दो ज़ारा। बहुत बेइज्जती कर ली तुमने हमारी ज़ारा। तुम हमारे अम्मी अब्बू को यहाँ बुलाना चाहती थी ना? ठीक है, वो आएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे। तुम्हें जो सवालत करने उनसे करना। उनसे क्यों पूछेंगे? अगर निलोफर तुम सच्ची हो तो सारे जवाब तुम खुद दे सकती हो। और हाँ, ये हीरे और ये चेक, ये दोनों हम अम्मी को दे रहे हैं। उनके पास सेफ रहेंगे। और हाँ, मेराज और तुम भाई बहन हो या नहीं ये हम साबित नहीं करेंगे, तुम खुद साबित करोगी। वो भी इमरान से मंगनी करके। उससे शादी करके बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये सब सवाल हम नहीं, पुलिस तुमसे पूछेगी। एक सेकेंड। हेलो मिराज, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सारा को हमारे रिश्ते पे शक हो गया है। वो हमारे कमरे की तलाशी ले रही थी। हमें तो बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज जल्द से जल्द आकर हमसे मिलो। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है। कभी क्यों? हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ही कम वक्त में लोगों का भरोसा जीत लिया और लोग तो अब आंख बंद करके हम पे पैसा लगाने को भी तैयार है। हमें लगता है कि ये सब ना तुम्हारी बदौलत से है। अगर तुम हम पर यकीन नहीं करते और इस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाते तो ये सब मुमकिन ही नहीं होता। अब सब कुछ मुमकिन है दोस्त। कबीर, हमें अभी फोन आया था। वो तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयार है। मतलब? हमें जो पैसे चाहिए थे उसका इंतजाम हो चुका है कबीर। अब कोई हमारे प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए लगाने को तैयार है। अब तुम आसानी से लोगों को स्कॉलरशिप बांट सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये माशाल्लाह 2 करोड़। हाँ कबीर, खबर तो बहुत अच्छी है, बट हमें एक जरूरी काम खत्म करके आना है, तो तुम हमें यहीं उतार दो। हम तुमसे बाद में मिलते हैं। जरूर, ठीक है, उतारते हैं। रुको। शुक्रिया, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम? ये एक नंबर की गधी।
समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। कहीं ज़ारा ने सबको बता दिया तो, या अल्लाह क्या होगा। 50। हेलो, हाँ वाह भाईजान, कमाल कर दिया आपने तो। अब हम इसी तरह से खेल खेलेंगे। भाभी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमसे बात करके तुम्हें क्या मिलेगा ज़ारा? बस 23 दिन बचे हैं, इस घर में रहो, मजे करो, हमसे बातें करके अपना वक्त मत ज़ाहिर करो। भाभी, हमें पता है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। नीलोफर और रुखसार बचपन के दोस्त हैं ना? स्कूल कॉलेज में कौन सी क्लास तक साथ पढ़े हैं ये लोग? अब तो रुखसार यहाँ रहती नहीं है, इस घर से भी चली गई है। तुम उसका पीछा कब छोड़ोगी ज़ारा? भाभी, हमें आपकी बहन का पीछा करने का कोई शौक नहीं है। रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख रुपए का चेक दिया। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी ना, जो इतनी बड़ी रकम दी। क्या राज है, क्या साजिश है, ये तो जानना ही होगा। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? वैसे भाभी, रुखसार और नीलोफर ने कौन सी क्लास से साथ पढ़ना शुरू किया था? हमें अच्छे से याद नहीं है, मगर शायद नहीं, वो 8th स्टैंडर्ड से दोनों साथ में थे। नीलोफर तो हमसे कह रही थी कि 6th स्टैंडर्ड में दोनों ने साथ पढ़ना शुरू किया था। खैर, वैसे भाभी, रुखसार ने कौन से सब्जेक्ट में BA किया था? वो रुखसार बच्चों, माफ कीजिएगा, बच्चों अमान कहाँ है? अमान अपने वो मिराज भाईजान पूछ रहे थे कि अमान को वाटर कलर ज्यादा पसंद है या फिर वो क्रेयॉन से ड्राइंग बनाता है। सुबह खोलने की कोशिश की ना तो अल्लाह कसम तुम अपने बेटे अमान की कभी शक्ल नहीं देख पाओगी। वाटर कलर्स हो या क्रेयॉन्स, क्या फर्क पड़ता है? सब रंग धुल जाते हैं। सिर्फ सच्चाई का ही असली रंग होता है, जो ना धुलता है और ना ही मैला होता है। हमारे कहने का मतलब है कि रुखसार, नीलोफर ये सब आपस में मिले हुए हैं। जी अम्मी। यकीन नहीं होता कि रुखसार फिर से कोई शैतानी चाल चल सकती है। जी अम्मी, लेकिन अम्मी, हम आपसे वादा करते हैं, हम रुखसार से और अपने दुश्मनों से इस खानदान पर एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन अम्मी, हमें इनके बारे में कोई ना कोई फैसला लेना होगा। ठीक है बेटा, तुम्हारे अब्बू कबीर काशान घर आ जाए, फिर इनके बारे में कोई फैसला लेते हैं। जी अम्मी। ज़ारा, ज़ारा, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो डायमंड्स हमें प्लीज वापस कर दो। वो हमारे नहीं है ज़ारा, हमारी बात तो सुनो। वो डायमंड्स हमारे नहीं है, वो मिराज भाई के हैं। उन्होंने बस हमारे पास रखवाए थे। हम नाश्ते के टेबल पर उन्हें देने ही वाले थे कि तुमने शादी की बात छेड़ दी और वो वहां से चले गए। ज़ारा, वो डायमंड्स उन्होंने हमारे पास अमानत के तौर पर रखवाए थे, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सके और बात
बात आयशा आंटी तक पहुंच गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए प्लीज सारा वो डायमंड्स हमें दे दो ताकि हम मिराज भाई को वो वापस कर दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके मिराज भाई को आने दीजिए, उसके बाद हम उन्हें उनके हीरे सबके सामने लौटा देंगे। वैसे भी हमें उनसे 2-4 सवाल पूछने हैं सबके सामने, हो जाएगा काम। बहुत गलत कर रही हो सारा तुम। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बुरी चीजों का अंजाम अच्छा नहीं होता। और एक बात और, धमकी देने वाले को ना अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तुम हो कौन और अपनी क्या गंदी साजिशें लेकर इस घर में आए हो? तुम हमें पहले बता देती कि तुम आने वाली हो, हम कम से कम अपना हुलिया तो ठीक कर लेते। बकवास बंद करो और ये बताओ कौन हो तुम और क्या गंदी साजिशें लेकर इस घर में आए हो? हम मिराज अली, नीलोफर के भाई और तुम्हारे शौहर के खास दोस्त, जो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देके उस पे एहसान कर रहे हैं। और तुम हम ही से पूछ रही हो कि हम कौन हैं? गलत बात है ना ज़ारा? अब तुम बताओ तुम कौन? हम तुम्हें बताते हैं, तुम हो ज़ारा कबीर अहमद, जिसे 23 दिन में कबीर तलाक देने वाला है। तलाक हो जाने के बाद तुम्हारी तन्हाई का क्या होगा? किसे याद करोगी तुम? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा ज़ारा? तुम्हारी ये आंखें, ये किसे तलाश करेंगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी तलाश खत्म कर सकते हैं, तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारा साथी बनकर। तुमसे निकाह करके ज़ारा। मिराज, हाथ छोड़ो हमारा। थप्पड़ मारने की गलती मत करना ज़ारा सिद्दीकी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम कबीर से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, लेकिन वो तो तुम्हें तलाक दे रहा है ना। और हम तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम हम ही को थप्पड़ मार रही हो। बहुत नाइंसाफी है ये ज़ारा। बकवास मत करो। और हमें छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और तुम्हारी एक गंदी नजर ना हम बहुत पहले ही पहचान गए थे मिराज, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। अब हमारी समझ आया कि तुमने कबीर को मेहर के 1 करोड़ रुपए इसलिए दिए ताकि वो हमें तलाक दे सके। और इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था ना। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो और याद रखना, हम कोई कमजोर लड़की नहीं है। तुम्हारे इस खेल में ना हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तुम देखो कि हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। हमें छोड़ के मत जाओ जाने मिराज। क्या कहा तुमने? कबीर से बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम। अब हमें बताओ कि कबीर के लिए क्या कर सकती हो तुम?
तुम हो ज़ारा कबीर अहमद, जिसे 23 दिन में कबीर तलाक देने वाला है। कबीर से बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम। अब हमें बताओ कि कबीर के लिए क्या कर सकती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर। बहुत थके हुए लग रहे हो लाओ। नहीं तो ठीक है। हम रख देंगे। नहीं ये नहीं, ये नहीं। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाते हैं। शुक्रिया। तेईस दिन में कबीर तलाक देने वाला है। तलाक हो जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा ज़ारा? कबीर, नीचे रख दो। नीचे रख दो सारा। लोग सच कहते हैं ना सारा, शादी करना बहुत ही आसान बात होती है, मगर एक अच्छा शौहर बनना, अपनी बीवी को खुश करना, उतना ही मुश्किल। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाजा हो गया है, तलाक के बाद कबीर अहमद बहुत ही जिम्मेदार शौहर बन चुका है। ये तुम पहनने वाले हो? नहीं, तुम पहनो। हमारे लिए? बिल्कुल। वो क्या ना ज़ारा कि हमें तुम्हारी पसंद का आइडिया नहीं, हम तुम्हारी चॉइस नहीं जानते, और ये तो तुम्हारी पसंद का ड्रेस है। तो पता है हमने क्या किया इसके लिए? हमने तुम्हारी दोस्त को फोन लगाया, रीमा जी को। 1 घंटा हमारा दिमाग खराब किया उसने। 1 घंटा अनाप शनाप चीजें बोलेगी, उसके बाद उसने हमें बताया कि ये ज़ारा की पसंद का ड्रेस है। रुको, नहीं नहीं अभी भी कबीर, तुम्हें क्या हुआ? ड्रेस खूबसूरत है, वही कह रहा। और माशाल्लाह तुम पर काफी जशा भी है। तुम भी ना कोई एक खूबसूरत सी दरियाई घोड़े जैसी हूर परी। हमारा जहन कहीं और चला गया। तुम भी कोई हूर परी से कम नहीं लग रही हो ज़ारा। ला दो। वैसे अम्मी ने क्या खाना बनाया? पता नहीं, हमें अजीब सी एक तलब लग रही है पानी बताशे खाने की। पानी बताश? वैसे ड्रेस बहुत अच्छी है, शुक्रिया। एक बात पूछे, ड्रेस खरीदने के पैसे कहाँ से आए? किसी से उधार लिए तुमने? कहीं उससे ही तो नहीं जिसने मेहर अदा करने की रकम दी थी तुम्हें? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कबीर। मत कहो। कबीर, नहीं सारा, तुम्हारी छोटी सी दी हुई चीज, यहाँ तक कि तुम्हारी दी हुई सुई हमें मंजूर है, लेकिन मत कहो। उधार के पैसों से दी हुई खुशी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए ये ड्रेस हम लाए, और तुम
कबीर हम मत कहो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही तुमने ज़ारा, बहुत ही अच्छी बात कही तुमने। कबीर से बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम। अब हमें बताओ कि कबीर के लिए क्या कर सकती हो तुम। क्या हम अंदर आ सकते हैं?